हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट में हम इसके बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और डिप्लॉइड सेल वो सेल होता है जिसमें 2n अमाउंट होती है क्रोमोसोम्स की, यानी डबल होती है। तो प्लांट्स के पार्ट्स में अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट है इसका ओवरी। ओवरी 2 गैमेट्स के मिलने से बनती है, यानी n+n। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 2n, यानी ओवरी क्या है? डिप्लॉइड है। नेक्स्ट वन इज एंथर। एंथर भी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। थर्ड वन इज एग। एग क्या होता है? एक गैमेट है जो बनता है इन रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर वैसे ही क्या होता है? सेम रहता है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब जब सेल डिवाइड होते हैं। तो ये एक गैमेट है, तो इसकी ये डिप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट वन इज पोलन। पोलन जो है ये भी हैप्लॉइड होगा, जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। नेक्स्ट इज मेल गैमेट। प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट, मेल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? स्टेमन होता है। और ये यानी गैमेट है, तो ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। एंड लास्ट वन इज जाइगोट। जाइगोट है जिसकी फर्टिलाइजेशन होती है और इसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो न्यू प्लांट में यानी सीड में कन्वर्ट होता है, और ये सीड नेक्स्ट न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है। अब जब ये जाइगोट है यानी न्यू ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हो रहा है, तो ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल अगर हम इसके नाम से देखें, बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, यानी इसमें दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल होंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? ऐसा फ्लावर that contains both male and female reproductive structures। यानी ऐसा नहीं है कि एक प्लांट जो है, फॉर एग्जांपल ए प्लांट है और सेकंड प्लांट इज बी, तो ये क्या है? इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और बी के अंदर फीमेल। तो ये क्या होगा? ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होंगे। लेकिन ऐसा प्लांट, फॉर एग्जांपल हम नेम देते हैं इसको सी, तो सी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर का। नेक्स्ट वन इज व्हाई आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर अ ग्रेटेस्ट रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल दोज ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी। यानी फॉर एग्जाम्पल हैन की हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं, यानी आउटसाइड द बॉडी इनकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। और विविपेरस वो होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन जो है उनकी बॉडी के अंदर होती है। तो आप देखें, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एग लेइंग आउटर इन्वायरमेंट में। आउटर इन्वायरमेंट में कंडीशंस हो सकती हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हार्श इन्वायरमेंट, हायर टेम्परेचर और अदर
कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें हायर एनिमल से खतरा हो सकता है, तो इससे क्या होता है, इन एग्स को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, ये टूट सकते हैं इनकी, यानी अगर फॉर एग्जांपल 10 एग्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें कुछ परसेंट एग्स जो हैं वही क्या होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेलप होंगे। अब विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, उनके अंदर जो है एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एग और स्पर्म जो है जब मिलते हैं एक क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर होती है, जब बॉडी के अंदर होती है तो उसके ऊपर हाई टेम्परेचर भी उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, हार्श इन्वायरमेंट भी, या आउटर इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या हायर एनिमल्स हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ओविपेरस एनिमल्स जो हैं उनकी ऑफस्प्रिंग हायर रिस्क, यानी वो हायर रिस्क होता है उनके सर्वाइवल का कि वो सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, बल्कि इसमें ये भी रिस्क होता है कि सिर्फ वो एग्स जो हैं, जितने एग्स डेवलप हो रहे हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकेंगे या नहीं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हम इसके वर्ड देखें, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन मीन्स, लास्ट में क्वेश्चन में हमने देखा एग और स्पर्म जब मिलते हैं एक क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट बन रहा है ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, एंड दिस जाइगोट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो थ्रू फर्दर डिवीजन। अब जब एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या था, एग लेइंग हो रही थी, एंड एग लेइंग के बाद ये एग्स जो हैं ये न्यू ऑर्गेनिज्म में, एग बेसिकली क्या है, एम्ब्रियो है, अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो रहा है। अब तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यही होती है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि आउटर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रही होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एग्स प्रोड्यूस हो रहे थे इसमें जिसको हमने एम्ब्रियो का नाम दिया, अब ये एग्स जो हैं इनके लेस चांसेस होते हैं, लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्यों लेस चांसेस इसके फर्टिलाइजेशन के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है वेस्टेज ऑफ एग्स। अब वो किसी भी सूरत हो सकता है, यानी हार्श इन्वायरमेंट की सूरत में, या फिर हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं, या वैसे अगर एग्स जो हैं वो टूट जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये क्या होगा, उनकी वेस्टेज होगी। अब जब एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उस तादाद में न्यू ऑर्गेनिजम्स डिवेलप नहीं हो रहे, किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर नो प्रॉपर पेरेंटल केयर, यानी इसके दो नुकसानात हैं। एक तो ये कि इसके लेस चांसेस होते हैं सर्वाइवल के या फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे एग्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। सेकेंड, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर नो प्रॉपर पेरेंटल केयर, यानी एग्स जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी जब फर्टिलाइज हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें पेरेंटल केयर का रोल उस तरह से नहीं होगा जिस तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन या विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। इससे क्या होता है कि जब पेरेंटल केयर नहीं होती तो इसके लो रेट ऑफ सर्वाइवल होता है, यानी इसकी जो प्रोजेनी होगी या ऑफस्प्रिंग जिसको हम कहते हैं, इसका सर्वाइवल रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन के इस पर। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके नाम से देखें, गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब हम ये देख लेते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से होती है।
गैमेट फॉर्मेशन में हैप्लॉइड सेल्स हैं, मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। यानी ये तो हमें पता है कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो किस में हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और उस मियोसिस के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें इसका मतलब है क्या है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल एंड फीमेल। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, सेल्स जो हैं, हैप्लॉइड सेल्स, इनके अंदर प्रोसेस होता है मियोसिस का, एंड मियोसिस से ये क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद है एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो जब जाइगोट डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जाइगोट बन गया, अब इसके अंदर रिपीटेड या मल्टीपल मियोटिक डिवीजन होती हैं, माइटोटिक डिवीजन सॉरी, यानी एम्ब्रियो किस डिवीजन के थ्रू बन रहा है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और गैमेटोजेनेसिस जो है वो किसके थ्रू हो रही है, मियोसिस के थ्रू। सो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट है कि गैमेटोजेनेसिस होती कैसे है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये सेल्स जो है इनके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के रिजल्ट में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और एम्ब्रियो किस तरह से बनता है कि जब जाइगोट डेवलप हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बनने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, मल्टीपल डिवीजन होती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और थर्ड डिफरेंस इसमें यह है कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होती है, मियोसिस होती है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में माइटोटिक डिवीजन होती है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ ज़ूस्पोर एंड अ जाइगोट। पहले हम ये देख लेते हैं स्पोर्स क्या होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है इसमें क्या होता है, दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल और फीमेल सेल, और वो क्या बनाते हैं, एग्स और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड जाइगोट फॉर्मेशन किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ज़ूस्पोर होता क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। ज़ूस्पोर इज अ मोटाइल, यानी एबल टू मूव, यानी ये मूव कर सकता है। अब इस मूवमेंट के लिए इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला, जिसके थ्रू ये क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट वन इज जाइगोट। जाइगोट का मैंने आपको बताया कि इसमें किसके थ्रू बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये मोटाइल होता है और जाइगोट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। यानी जाइगोट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें वोम्ब है, तो जाइगोट इसके अंदर फिट होता है, यहीं पर ये इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, और इसी एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। तो इनका डिफरेंस क्या है, स्पोर, ज़ूस्पोर जो है ये किसके थ्रू बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, और जाइगोट किसके थ्रू बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और सेकंड जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि ज़ूस्पोर जो है ये मोटाइल होते हैं, यानी दे कैन मूव, और जाइगोट जो है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड होता है। ज़ूस्पोर्स के अंदर मूवमेंट के लिए क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flower. Do you know any other plant that bears unisexual flowers? अच्छा, ये जो प्लांट होता है कुकरबिट प्लांट जो है ये क्या होता है, इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल हमने देखा, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। तो पहले बात तो ये है कि इसके अंदर ये क्या होता है, इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल।
जो स्टेमन जिस फ्लावर के अंदर होते हैं उस फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और जिसके अंदर पिस्टल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स का। स्टेमिनेट फ्लावर्स कैसे होते हैं? ब्राइट, यानी कि हम स्पेसिफिकली इस फ्लावर की बात करें कि इसके अंदर कैसा होता है। ब्राइट होते हैं, येलो कलर्ड होते हैं, और इसके अलावा इसकी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स के साथ इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। यानी ये क्या हो गया, अब फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर हो गया। इसी तरह जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है वो क्या होता है, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर के अंदर पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और जिन फ्लावर्स के अंदर सिर्फ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी पिस्टिल प्रेजेंट होगा उनको हम क्या नाम देते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर्स का। सो जब हमने देख लिया कि पिस्टिल है यानी ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसका स्टेमिनेट जो है वो इसका अपोजिट है, तो इसके अंदर स्टेमन क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अलावा ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? कॉर्ड, और इसके अलावा पपाया एंड कुकम्बर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। ये था हमारा आज का लेक्चर। NCERT के मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com। थैंक यू।